आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे आज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। तो बेसिकली ये होती क्या है, आपने ग्राफ कई बार पढ़े होंगे, जैसे 10th में भी आपने ग्राफ पढ़े होंगे। ग्राफ में क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती है ग्राफ में। एक तो एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक एक्स एक्सिस होता है, इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं अपन। एक तो इसमें क्या होता है, अगर इसको आगे भी बढ़ाए तो इसमें चार साइड होती है, जिसमें ये वाला एक्सिस तो कौन सा है, इनको क्या बोलते हैं अपन? एक्सिस बोलते हैं। ये भी एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो पूरी लाइन है, यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। ये क्या होता है? जीरो। तो जो इस साइड जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में, वो तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। भुज एप्सिस। और इसको क्या बोलते हैं अपन? नेगेटिव साइड जो होगी, ये क्या होगी? इस साइड से यहाँ पे नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस। और ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस को अपन बोलते हैं कोटि, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस को कोटि। इंग्लिश में क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जो एक्स और वाई में डिफाइन हो, कोई भी प्लेन एक्स वाई एक्सिस में डिफाइन हो, और एक्स और वाई में प्लस वाला कौन सा होता है, माइनस वाला कौन सा होता है, वो अपन ने देखा। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं अपन। किसी भी मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो वाई एक्सिस होता है उसे तो क्या कहते हैं अपन? कोटि कहते हैं। और जो एक्स एक्सिस होता है उसे क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को कोटि, और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को भुज। इसको इंग्लिश में एब्सिस कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। कहते हैं। और कार्टेशियन प्लेन में 3 डायमेंशन भी होता है। इसको क्या बोलते हैं? जो एक्स और वाई एक्सिस वाला कार्टेशियन प्लेन होता है उसको 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन। तो इसमें कोई भी जैसे पॉइंट होता है एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो ये क्या है? एक्स और वाई क्या है? किसी भी कोई भी इक्वेशन है उसके क्या है? कोई भी पॉइंट है उसके क्या है? निर्देशांक। इनको क्या बोलते हैं? निर्देशांक। इनको बोलते हैं निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट्स। निर्देशांक। जैसे अपने पास ये ग्राफ है, अपने पास है, तो इसमें क्या है? पी कोई पॉइंट है, उसमें -1 है और +3 है। तो जो हमेशा क्या आएगा? पहले जो होगा वो क्या होगा? एक्स के निर्देशांक होंगे। जो बाद में होगा वो किसके होंगे? वाई के। वो किसके होंगे? वाई के। और क्यू कोई पॉइंट है, वो क्या है? -2 एंड -3। पी क्यू आर कोई पॉइंट है, वो क्या है? 2 और +3। +3 इसको कर लेते हैं 4। 4। तो इसमें पहले वाला तो किसका होगा? अब अपन ने देखा कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यहां से यहां पे जीरो होता है, जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ऐसे चलता जाएगा ये। इधर क्या होगा? -1, -2, -3,
-4 और -5। वैसे ही नीचे सेम क्या होगा, ऊपर तो क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो 1 2 3 4 एंड 5। वैसे नीचे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो जैसे अपन को पी पॉइंट लेना है, इसमें कार्टेशियन प्लेन में क्या लेना है, पी पॉइंट। तो पी पे कौन सा देखेंगे, पहले एक्स का देखेंगे। अब एक्स एक्सिस पे माइनस कौन सा है, माइनस ये है, माइनस यहाँ पे है। और वाई का कितना है, वाई का 3 है, तो 3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ऐसे एक बार 3 तो यहाँ है वाई का, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पी। पी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। क्यू कहाँ पे होगा, -2 और -3 पे, -2 और -3, -2 और -3, ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा अपने पास। फिर उसके बाद में आर कहाँ पे होगा, 2 और 4 पे। तो 2 कहाँ है यहाँ पे, और 4 कहाँ है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा अपने पास। अब आर के निर्देशांक कितने, 2 4। क्यू के कितने, क्यू के -2 -3। पी के कितने, पी के हैं अपने पास -1 और 3, -1 और 3, ये है अपने पास पी के। अब ये क्या है, ये अपने पास डायग्राम क्या बना, ये वाला। तो इसमें 3 पॉइंट अपन ने कैसे कैसे डिफाइन करे। जो पहले पॉइंट होगा निर्देशांक, इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या है, जो पहले वाला है वो तो x का है, जो बाद वाला है वो किसका है, y का है। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, अब जैसे अपन को मान लो निकालनी हो कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी हो, और अपन एक चीज मैंने बताई, x को तो क्या कहते हैं अपन, भुज, और y के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, कोटि। y के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, कोटि, और x के कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो जैसे अपन मान लो ये है अपने पास, ये 2 पॉइंट है Q और R। तो Q और R ये तो क्या है, इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक है। लेकिन मान लो इसके बीच की दूरी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे अपन। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं अपन। अब दो बिंदु कौन से, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन दो बिंदु पढ़ेंगे उनके बीच की दूरी। जैसे अपन ने पीछे अभी ग्राफ देखा था, ये है अपने पास, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई Q है। तो इनके निर्देशांक तो अपने पास होंगे। इसके तो क्या है, x1 y1, पहला क्या है x लेते हैं अपन, और सेकंड वाला y लेते हैं। यहाँ पे क्या है x2 और y2, ये दो पॉइंट है P और Q। तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, P और Q के बीच की दूरी होगी x2, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका कंप्लीट अंडर रूट, बराबर क्या होगा, P और Q। इसका क्या मतलब है कि जो P और Q पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपके यूज आएगा आगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपन कैसे कर पाएंगे, जब ये फॉर्मूला आपको आता होगा। तो ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। x2 माइनस x1, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसमें से पहला कोऑर्डिनेट पहले x के लिए करेंगे और फिर y के लिए करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और फिर होल स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन कैसे होंगे, अब क्वेश्चन इस पे कैसे होंगे, जैसे मान लो कोई निर्देशांक कोई पॉइंट है, जैसे P अपने पास है 2
4 और Q क्या है? Q है अपने पास 7 और 5 है, 7 और 5 है। तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे अपन दूरी इनके बीच की? इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? अपन को फॉर्मूला पता है। तो ये क्या है? जैसे P है अपने पास, P कितना है? 2 4 और Q कितना है? 7 और 5। तो अपन इसको तो मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेते हैं? x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। तो अपन को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है? PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका कंप्लीट क्या लेना है? अंडर रूट। कंप्लीट क्या लेना है? अंडर रूट। तो इसमें अब वैल्यू पुट कर देंगे अपन। x2 कितना है अपने पास? 7 है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 7 माइनस x1 कितना है? 2, इसका अंडर रूट, इसका सॉरी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 5 माइनस 4, इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर, और कंप्लीट का क्या लेना है? अंडर रूट। इसके बाद क्या होगा? 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5, 5 का स्क्वायर प्लस ये 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो ये क्या बच जाएगा? 1 का स्क्वायर। इसका कंप्लीट का क्या लेना है? रूट। तो ये हो गया अपने पास 25 प्लस 1, कंप्लीट का अंडर रूट। ये क्या आ गया अपने पास? PQ। तो PQ कितना है अपने पास? 26, रूट 26, यह आंसर आ गया। तो ऐसे अपन को क्या निकालना है? एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक दो टाइप के और करते हैं अपन। इस टाइप के जैसे 2 पॉइंट दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, या 2 से ज्यादा पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे कि इनके बीच की दूरी निकालो। जैसे PQ, एक R पॉइंट और दे देंगे और पूछ ले PQ, P और Q के बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी क्या होगी। तो ऐसे अलग अलग भी पूछ सकता है। जैसे अपने पास मान लो कोई पॉइंट है P, पॉइंट P क्या है? P अपने पास है, P अपने पास जैसे है A2, 4 3 और Q अपने पास है 7 और 5। और अपन को क्या पूछ रहा है? P और Q के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगी? तो अपन कैसे करेंगे? वही उसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x1 y1 और फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट निकाल लेंगे। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लो इसको कुछ गायब कर दे, जैसे ये कितना होगा? 7 3, 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, 9 13, 13। तो ये जैसे ये आ गया, यहाँ पे गायब कर दिया इसको, यहाँ पे क्या दे दिया अपन को? A दे दिया, यहाँ पे A दे दिया। और इसके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी √13 है, √13 है। तो A का मान क्या होगा? तो A का मान क्या होगा? तो अपन कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसीजर है।
P अपने पास है A3, Q अपने पास है 7 5, इसको मैं मान लेता हूं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो सेम क्या हो जाएगा 7 माइनस ए, 7 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और कंप्लीट अंडर रूट। ये पी क्यू बराबर है, और पी क्यू अपने पास कितना दे रखा है √13, तो √13 तो इसके इक्वल में आ जाएगा बराबर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर एंड कंप्लीट का अंडर रूट। तो इसका क्या हो जाएगा 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14 ए प्लस 4 प्लस 4 एंड कंप्लीट ए बराबर क्या है √13। अब इसमें क्या है, जैसे इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 49 प्लस ए स्क्वायर, ये 53 हो जाएगा, 49 प्लस 4 53 एंड माइनस 14a माइनस 14a, इसका अंडर रूट बराबर √13। तो ये अपने पास, इसको मैं इस साइड से हटाऊंगा तो उधर क्या लगा दूंगा, इसको मैं बोथ साइड क्या करूंगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 53 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a बराबर 13a। अब ये क्या है, जैसे ये इक्वेशन है अपने पास, तो ये क्या बनी अपने पास स्क्वायर इक्वेशन, जो अपन ने पिछली क्लास में जैसे गुणनखंड कर रहे थे तब इनके क्या किए थे फैक्टर्स किए थे, तो वैसे अपन फैक्टर्स करेंगे इनके, उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी अपने पास एक की वैल्यू। तो एक तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, पी और क्यू के बीच की दूरी निकालने के, एक क्या होंगे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अपन नेक्स्ट क्लास में जैसे ये क्वेश्चन है कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर लेंगे। अब उसके बाद एक चीज है आपके जैसे विभाजन, क्या होता है विभाजन। अब विभाजन में आपके दो टाइप से विभाजन होता है किसी भी रेखा का, जैसे ये रेखा अपने पास, इसका P, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो इसको एक तो अंतर विभाजन होता है, एक होता है विभाजन, दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर विभाजन, अंतर विभाजन, एक क्या होता है एक अपने पास होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। जैसे ये तो क्या है, ये तो अपने पास अंतर विभाजन है, इसको m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है ये क्या अपने पास p के x1 y1 एंड q के x2 y2, ये तो क्या है अंतर विभाजन है, अंतर विभाजन। और जैसे मान लो बाह्य विभाजन क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा अपने पास, जैसे ये है P और ये है Q, तो ये यहां से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे m अनुपात n में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बाह्य विभाजन हो जाएगा, ये हो जाएगा बाह्य विभाजन। तो जो अंतर विभाजन है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रेखा पॉइंट्स निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे अपन x के लिए,
अंतः विभाजन। अंतः विभाजन तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू तो क्या होगी, x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो जाएगा x के लिए। अब y के लिए क्या होगा, my2 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो किसके लिए हो जाएगा, x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, इस टाइप से निकालेंगे। दूसरा अपन, एक होता है बाह्य विभाजन, ये तो हो गया अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन के लिए क्या करेंगे, एक होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन इसके लिए क्या करते हैं, बाह्य विभाजन मतलब बाह्य विभाजन बाहर से, जैसे दो पॉइंट है उनके बाहर से विभाजित कर रहे हैं, किसके, m अनुपात n में, m अनुपात n में कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, x के लिए तो होगा अपने पास सेम वही है, लेकिन इसमें क्या होगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। ये तो हो जाएगा किसके लिए, x के लिए। y के लिए क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हो जाएगा y के लिए। ये ऐसे अपन निकाल लेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे, ये तो क्या हो गया अंतः विभाजन का फॉर्मूला। अंतः विभाजन में पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, मतलब अंतः विभाजन में जैसे यहाँ पे ये कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है, तो इस पॉइंट पे भी कोई पॉइंट होगा, जैसे r है मान लो, तो उसके भी कोई x और y होंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो वो कोऑर्डिनेट्स अपन कैसे निकालते हैं, तो उनके ये फॉर्मूले हैं। तो उसमें कैसे करेंगे अपन, जैसे क्वेश्चन है अपने पास, मान लो कोई रेखा है, उसके दो पॉइंट है, रेखा के दो पॉइंट, किसी रेखा पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है, इस प्रकार है, प्रकार है कि P कितना है अपने पास 3 4 और Q अपने पास है 2 5। P तो कोई बिंदु, कोई बिंदु जो रेखा को दो अनुपात 3 में अंतः विभाजित करता है। विभाजित करता है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। तो अपन आज क्या कर रहे हैं, जैसे मेथड पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन ओनली क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास दो पॉइंट है, तो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये अपने पास क्या है, ये P और Q। P के निर्देशांक कितने हैं अपने पास 3 4, 3 4। Q के कितने हैं अपने पास, Q के है 2 5, 2 5। और उसके बाद ये डिवाइड कौन से रेशियो में हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो R है, पॉइंट कोई भी R मान लो, वो कितने में डिवाइड कर रहा है 2 अनुपात 3 में, 2 अनुपात 3 में डिवाइड कर रहा है। तो
जो डिवाइड करेंगे, जो अनुपात होगा उसमें पहला क्या होगा, उसमें पहला m अनुपात n होगा। जो फर्स्ट वाला होगा वो m होगा और जो सेकंड वाला होगा वो n होगा। तो इसको अपन m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। इसके बाद ये अपने x1 होता था, ये y1 होता था। उसके बाद ये क्या होता था, x2 और ये y2। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपने पास x निकालने के लिए तो m x2 प्लस अंत विभाजन के लिए प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। दूसरा y के लिए क्या था, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इसके लिए x क्या हो जाएगा अपने पास, x अपने पास हो जाएगा m की कितनी वैल्यू है अपने पास 2 मल्टीप्लाई x2 की कितनी है, x2 उधर देखो 2 प्लस n कितना है अपने पास n 3, n अपने पास है 3, तो n की वैल्यू ले लेंगे 3। x1 कितना है 3 अपॉन 2 प्लस 3, ये क्या आ गया अपने पास x आ जाएगा यहां से। तो x के लिए 4 प्लस 9 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 13 अपॉन 5। ये आ गया अपने पास x के निर्देशांक। अब सेम y के लिए क्या करेंगे अपन, y के लिए सेम रख देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, m कितना है, m है अपने पास 2, y कितना है, यहां पे क्या आएगा y2 कितना है 5 प्लस n कितना है अपने पास 3, y1 कितना है 4 और दोनों का एडिशन कितना है 5। तो y बराबर आएगा अपने पास 10 प्लस 12 अपॉन 5, ये हो जाएगा y बराबर 22 अपॉन 5। ये आ गए y के निर्देशांक। तो अपने पास क्या आया, जो पॉइंट r है उसकी वैल्यू कितनी आई, पॉइंट r आया अपने पास x और y था वो, तो r आया अपने पास, r आएगा अपने पास 13 अपॉन 5 और 22 अपॉन 5। ये क्या है, ये कितने 13 है, ये 13/5। ये क्या है अपने पास, x और y की वैल्यू आ गई, जो r पॉइंट अपन को अंतर विभाजित कर रहा था वो आ गया। अब इसमें जैसे यहाँ पे दे दे बाह्य विभाजित, क्या दे दे बाह्य विभाजित कर रहा है, तो बाह्य विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, बाह्य के लिए फॉर्मूला यहाँ पे माइनस वाला लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अपन, माइनस वाला। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ओनली। उसके बाद आज क्या है, अपन मेन देख रहे हैं कौन कौन से टॉपिक आपको, ये मतलब कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। उसके बाद आपके एक चीज है, जैसे एक आपके क्वेश्चन एक टाइप के पूछे जाते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट के निर्देशांक दे देंगे और क्या पूछ लेगा कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा। जैसे आपको कोई 3 पॉइंट दे दे P, Q और R, 3 पॉइंट गिवन होंगे और कि इन 3 पॉइंट से मिलकर एक ट्राइंगल बनता है, और तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अपने पास क्या है x और y, दो निर्देशांक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे 3 पॉइंट होंगे तो कौन कौन सा होगा, एक तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ऐसे क्या होंगे अपने पास, 3 पॉइंट होंगे, 3 बिंदु होंगे और 3 बिंदु के 3 निर्देशांक होंगे, और निर्देशांक कौन से होते हैं, x और y के 2 अलग अलग होते हैं। तो x1 y1 होगा और x2 y2 और x3 y3।
पी के तो क्या होंगे x1 y1, क्यू क्या होगा x2 y2, और r क्या होगा x3 y3। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है अपने पास 1/2, 1/2। बाहर तो क्या लेना है अपन को x, अंदर क्या लेना है y, प्लस x y y प्लस x y माइनस y। ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे ये है तो अब अपन को क्या पता कौन सा क्या लेना है, तो यहां पे क्या लेंगे 1 3, जो बाहर x लिया अपन ने उसको क्या ले लेंगे अपन 1 2 3, तीनों को क्या ले लेंगे 1 2 3। यहाँ पे ले लेंगे जैसे 1 आ गया तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा, जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो 1 नहीं आएगा, जो अंदर है y उनके साथ क्या आएगा 2 और 3। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो याद तो रखना ही आपको कैसे भी रखो, लेकिन मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि ऐसे याद रख सकते हो आप। दूसरा क्या है अपने पास, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 2 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 एंड 1, 3 एंड 1। यहाँ पे क्या है जैसे 3 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा अब 1 और 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 1 और 2। तो ये क्या हो गया अपने पास इसका फॉर्मूला, ये क्या है त्रिभुज का एरिया। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकालेंगे। तो जैसे अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन अपन को कैसे पूछे जाएंगे, जैसे किसी ट्राइंगल के 3 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु कौन कौन से, किसी त्रिभुज के 3 बिंदु, 3 बिंदु ओके, निर्देशांक निम्न है। निम्न है मतलब यहाँ पे पी के दे रखे हैं 2 4, क्यू के दे रखे हैं 3 2, और आर के दे रखे हैं 3 2 3 3, और आर के दे रखे हैं 1 1, ये दे रखे हैं। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए अपन करेंगे जैसे जो अपने पास फॉर्मूला अपन को पता है वो रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, पहले तो वही देख लेते हैं, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। 3 है तो 3 स्टेप ले लेंगे अपन, और 1/2 यहाँ पे था, ये क्या था 1 2 3। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, पहले तो ऐसे लिख लेंगे अपन x और अंदर y था, तो 123 231 312, 123 231 और 312, ऐसे भी याद रख सकते हैं। याद कैसे भी रख लेना आप, अपने पास पॉइंट क्या है, P है अपने पास 2 4, Q अपने पास है 3 3, R अपने पास है 1 1 1 1। तो इसको तो मैं मान लेता हूं x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3। अब अपन को क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देना है, बराबर 1/2। x1 कितना है अपने पास, x1 अपने पास है 2 2, उसके बाद y2 कितना है y2 3, माइनस y1 कितना है, सॉरी y3 कितना है
1 प्लस x2 कितना है 3, उसके बाद अंदर क्या है y3 माइनस y1, y3 कितना है अपने पास, y3 है 1 माइनस y1, y1 कितना हो जाएगा y1, यहाँ पे कितना है y1 और y1 कितना है 4, y1 है 4 प्लस प्लस क्या हो जाएगा x3, x3 कितना है 1, y1 कितना है y1 4 माइनस y2 कितना है y2 3, ये आ गया अपने पास। इसको क्या करेंगे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 प्लस ये माइनस 9, ये अपने पास हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये क्या होगा 1/2 4 माइनस 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 5, ये हो गया 5, बचा कितना माइनस का 4, माइनस का 4, तो ये क्या आ जाएगा कट के माइनस का 2। अब ये एरिया आया, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे माइनस का 2 आया, तो अपन ने क्या लिया था रेंडमली ऐसे क्वेश्चन लिया था, ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे क्योंकि ये एरिया कभी भी क्या होगा माइनस में नहीं आएगा, एरिया नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी अपने पास पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपन ने डाटा लिया वो क्या है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, इसलिए अपन ने रेंडमली कोई डाटा उठाया उसके अकॉर्डिंग अपन ने, लेकिन मेथड क्या होगा, मेथड ऐसे ही होगा, सोल्व ऐसे ही करना है, बाकी ये आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। हमेशा एरिया क्या होता है, एरिया कुछ ना कुछ होगा तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये कितना होता 4 नहीं हो कि 2 होता या 1 होता, तो ये 0 हो जाता पूरा, ये 0 हो जाता, ये कौन सा था y1 था, तो y1 की जगह अगर मान लो 0 होता तो क्या होता ये चेंज हो जाता और यहाँ पे पॉजिटिव आता, तो ऐसे क्या करना है आपको आंसर निकालना है। अब एक चीज होती है जैसे अगर एरिया क्या हो, एरिया जो ट्राइंगल का एरिया है वो 0 हो, वो 0 मतलब शून्य आ जाए, तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, तीनों बिंदु संरेख होंगे, मतलब संरेख मतलब एक रेखा पर होंगे, एक रेखा पर P Q और R ऐसे एक रेखा पे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे तब आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस टाइप के। अगर मान लो एरिया जो आ रहा है अपने पास ये क्या था 1/2 माइनस वाई प्लस एक्स, वाई माइनस वाई प्लस एक्स, वाई माइनस वाई, 123, 231 और 312। अगर ये मान लो ये अपने पास 0 आ जाए, 0 आ जाए, अगर ये कंडीशन हो तो तीनों बिंदु समरेख होंगे, संरेख होंगे। अब आपको जैसे मोटी मोटी 2-3 चीजें मैंने बताई, क्या क्या बताई, सबसे पहले तो बताया अपन ने जैसे सबसे पहले क्या होता है कोई भी रेखा के मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई,
तो x को अपन भुज बोलते हैं और y को अपन कोटि बोलते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था जो बाह्य विभाजन और अंतर्विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या होता है, अंतर्विभाजन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी देखी थी अपन ने। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे निकालते हैं। और फिर देखा था अपन ने बाह्य विभाजन और अंतर्विभाजन। तो वो सब चीजें अपन को क्या करनी है, अब नेक्स्ट क्लास में जैसे अपन क्लास करेंगे तो उन पे बेस्ड अपन क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। और इसमें क्या किया अपन ने, जैसे मान लो दो बिंदुओं के बीच की P और Q के बीच की दूरी निकाल ली है। उसके बाद जैसे अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, तो P और Q के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला अपन ने देखा था। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। और दूसरी चीज होता है, अपन देखते हैं जैसे कोई भी दो बिंदु है वो अंतर विभाजित कर रहे हैं m अनुपात n के अनुपात में, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी अपन देखते हैं उनको किस तरीके से, उसके जो पॉइंट अंतर विभाजित कर रहा है उसका कैसे निकालते हैं अपन। ये सब चीजें अपन क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी ये क्लास यहीं और करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे ये देख लेना आप मेथड अच्छे से, और अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।